एक्सपेक्टेड कट ऑफ IBPS RRB PO प्री एग्ज़ाम 2020। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो IBPS RRB PO का पेपर हुआ है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो कट ऑफ होती है वो बेस्ड किस पे होती है। देखिए एग्ज़ाम लेवल सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी मायने रखती हैं एंड प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी मायने रखता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन तीन चीज़ों के अलावा एक चीज़ और यहाँ पे 2020 में ऐड हुआ है, वो है यूज़र इंटरफेस, ठीक है। यानी कि हमने जो पेपर दिया उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज था, अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए बहुत से बच्चों को जो 45 मिनट का पेपर था वो उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं 40 या लेस देन 40 मिनट में, ठीक है। 40 से कम समय में उन्होंने पेपर अटेम्प्ट किए हैं क्योंकि उनका 5 मिनट के आसपास इंटरफेस की वजह से ही गड़बड़ हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये इंटरफेस इफ़ेक्ट करेगा, लेकिन किसी एक बंदे को नहीं करेगा या किसी एक शिफ्ट के कैंडिडेट्स को नहीं करेगा, ये पूरे ओवरऑल एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल अनुमान लगाना छोड़ दीजिए कि इंटरफेस की वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम लेवल कैसा रहा है इस बार का। दोस्तों इस बार का एग्ज़ाम लेवल जो रहा है वो अकॉर्डिंग टू 12-13 को पेपर था, हम सभी जानते हैं, और 5 शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे टफेस्ट अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम में तो ये था 12 तारीख का 5वां शिफ्ट, ऐसा बच्चे कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लेंदी था, ठीक है, टफ नहीं था पेपर। अब क्या टफ, जैसे अगर बात हम करें कि एक DI केसलेट आ गई और एक आ गई ऐसे नॉर्मल DI, ठीक है, पाई चार्ट बेस, तो केसलेट जिसके में आ गया वो टफ हो गया। लेकिन टफ नहीं ना, क्योंकि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप केसलेट पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि टफ नहीं कहेंगे, लेकिन औरों की तुलना में टफ था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें एग्ज़ाम लेवल कंपैरिजन टू 2019, तो 2020 का एग्ज़ाम भी सेम उसी तरीके से रहा है। आप इसको टफ़ या 2019 के कंपैरिजन में ज़्यादा टफ़ नहीं कह सकते हैं। बस प्रॉब्लम जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी यूज़र इंटरफेस की वजह से। नहीं, जाहिर सी बात है कि जहाँ पे आपने 50 अटेम्प्ट किए हैं वहाँ पे आप 55 या फिर 60 के आसपास भी जा सकते थे। मैं बिल्कुल जानता हूँ कि अगर आपने 50 या 55 अटेम्प्ट किए हैं तो जाहिर सी बात है कि ये और भी जा सकता था अगर इंटरफेस सिंपल सा रहता हो, जैसा कि आपके ST में मिलते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम लेवल कंपैरिजन टू 2019 की अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर रहा है। और वहीं पे अगर बात करूँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की, तो बहुत सारे स्टेट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पिछले साल यानी कि 2019 में 375 वैकेंसीज़ थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें 2020 में तो ये वैकेंसी 1500 प्लस हुई हैं, करीब 1500-1600 के आसपास है, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है इस समय, ठीक। अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की, तो अगर मैं सिर्फ यूपी की बात करूँ यहाँ पे तो 58.5 था और इस बार सीटें भी बढ़ी हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सर कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि हमने देख लिया कि एग्ज़ाम लेवल क्या रहा है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस यहाँ पे इफ़ेक्ट करेगा, ठीक। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हुई हैं। वहीं पे प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो था वो 58.5 था, मैं बेस लेके चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, OBC एंड EWS, ठीक है, ये अनरिजर्व्ड वाले जो जनरल समझते हो वो जनरल है, ठीक है, UR होता है वो, ठीक है, जनरल नहीं होता है, UR होता है अनरिजर्व्ड, ओके, OBC एंड EWS, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके लिए जो कट ऑफ होगी वो होगी अराउंड 50, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका जो है 50 के आसपास मार्क्स आ सकते हैं, ये 48 भी हो सकता है एंड 51 तो बहुत रेयर चांस मुझे लगता है, लेकिन अगर 51 हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं। यूपी में तो जाहिर सी बात है कि कम रहेगा, लेकिन ये अराउंड 50 रहेगा। तो अगर आपके मार्क्स अराउंड 50 हैं तो आप बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए जाइए। हाँ, अगर और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका पेपर 12 तारीख को 5वें शिफ्ट में रहा है तो अगर आप 50 नहीं 48 या 47 भी हैं तो भी आप मेंस के लिए जाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है दोस्तों, इसको फाइनल कट ऑफ मत समझिएगा, ठीक है, कि बाद में आओ कि चलो आए हो बताने ये सब चीज़ें। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब बताइएगा हमें कि सर आपने जो कहा था वो क्या था, ठीक है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 50 के अराउंड ही रहेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसी तरीके से आप थोड़ा सा अपने प्रदेश का एनालिसिस कर लीजिएगा, बाकी आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं और कितना कट ऑफ आपका स्टेट का जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप जनरल, OBC यानी कि UR, OBC और EWS में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इन तीनों को एक साथ में रखा हूँ
कि आप तैयारी अगर 50 के अराउंड है तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करिए और आगे आप मेंस के लिए जाएंगे। ठीक, वहीं अगर हम बात करें SC ST की, तो SC ST का कम जाएगा, कितना अराउंड जाएगा, ये 47 के अराउंड जाएगा, इससे कम भी हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये 45 to 47 के आसपास रहेगा। ठीक है, तो अगर आप SC ST हैं और इतना अटेम्प्ट हैं आपके या इतने आपके आएंगे मार्क्स, तो जाहिर सी बात है कि आप जाइए। यहाँ पे हम बात करें अटेम्प्ट्स, यानी कि उन कैंडिडेट्स का, मतलब अटेम्प्ट्स इज इक्वल टू एक्यूरेसी, दोनों बराबर हैं, जितने अटेम्प्ट्स उतनी नंबर। ठीक है, तो आप बिल्कुल जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सर हमने 60 अटेम्प्ट किए हैं और हमें पता नहीं हमारा एक्यूरेसी क्या है, कि हो सकता है 40 नंबर भी आ जाए, तो ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि 1-2 नंबर जिनका फर्क मारता है ST में, उनको पता होगा, तो उनके लिए है ये। ठीक है, तो आप प्लीज़ इतने चीज़ों के लिए जाइए और मेंस की तैयारी करिए। अगर आप 50 के आसपास हैं जनरल, OBC, NEWS, और अगर 45 के अराउंड है SC ST, तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करिए। ठीक है, और हम आपको आगे जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसका आपको सलूशन देंगे। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और भी बहुत सारे वीडियोज़ आपके वेट कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।